गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में कल मैंने आपको बता दिया था कि अकाउंट्स में कल मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, जिसको मैंने आपको बता दिया था। दोनों को मिला के भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उससे आगे आपको इलास्ट्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ गुड्स। गुड्स को कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है माल। हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए, जिस सामान को हम बेचते हैं वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो गुड्स के लिए गुड्स को कितने भागों में बांटा जाता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, गुड्स से ये गुड्स को हम लोग क्या क्या करते हैं, गुड्स से हम लोग क्या क्या काम लेते हैं, ये हमें सबसे पहले देखना होगा। मान लीजिए जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सेल करते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी सामान के लिए कुछ भी बिजनेस करते हैं तो हमें क्या करना रहता है, जो सामान का बिजनेस हमारा है उन्हें लाना होता है अपने बिजनेस में और फिर उसको सेल करना होता है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, रिटर्न का वर्ड सुनिए आप। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको बांटते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, ठीक है। सबसे पहले होता है परचेज, फिर सेल्स, फिर परचेज रिटर्न और फिर सेल्स रिटर्न। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। जब हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं, जो परचेज रिटर्न है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है। इस तरह से हम इसे चार भागों में बांटते हैं। कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो डिवीजन ऑफ गुड्स आर फोर टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज अ परचेजेस, परचेजेस इज ऑलवेज डेबिट। सेकेंड इज सेल, सेल is always credit. Third is purchase return, purchase return is always credit. And fourth one is sales return, and sales return is always debit. ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी इस तरह से समझने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बनाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम लोग किसी भी कार्य को की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉपी किताब की दुकान है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी दुकान में सारे मेल भरते हैं। ठीक है, सारे कॉपीज वगैरह भरते हैं अपनी दुकान में, है ना। उसके बाद फिर अपने दुकान से उसे सेल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा माल अपने दुकान में भर लेते हैं जो नहीं बिकता या जिसकी डिमांड नहीं होती, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। हम अपने जो जिससे हमने माल खरीदा था उसको, उस चीज को रिटर्न कर देते हैं। वो परचेज रिटर्न कहलाता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे पास से जो लोग सामान ले जाते हैं, मान लीजिए किसी ने 10 कॉपी ले गई और लाके 4 कॉपी रिटर्न कर दिया, तो वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। जो हमारे पास रिटर्न आएगा वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। जो हम अपने से ऊपर, जहां से हमने माल लिया वहां जाकर रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें हमेशा इस क्वेश्चन को, ये इस टाइप का जो इलास्ट्रेशन रहेगा उसको बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि परचेज कहाँ पे, परचेज अगर है तो उसको डेबिट कर देना है, और अगर परचेज रिटर्न है तो उसको क्रेडिट कर देना है। सेल्स है तो क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम लोग। देखिए, गुड्स गुड्स सोल्ड टू महेश। ठीक है, मान लीजिए रुपीज है वो 500 का। गुड्स सोल्ड टू महेश है, हमने गुड्स बेचा, किसको बेचा, महेश को बेचा। चूंकि हमने गुड्स बेचा है तो वो किसको बेचा है, महेश को। अब यहाँ पे हम लोग सेल और परचेस लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम महेश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और ये क्या है
सोल्ड है तो हमको सोल्ड मतलब सेल्स को क्या कर देना होगा, क्रेडिट कर देना होगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश। अब मान लीजिए हमारे पास लिखा रहेगा गुड्स रिटर्न टू महेश, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू महेश ₹400। मान लीजिए हमें बोल रहा है कि गुड्स रिटर्न किया गया, कहाँ रिटर्न किया गया, महेश को रिटर्न किया गया। गुड्स सोल्ड टू महेश है, सबसे पहले महेश ने गुड्स को खरीदा, अब गुड्स रिटर्न टू महेश है। ठीक है, अब गुड्स कहाँ दिया जा रहा है, वापस दिया जा रहा है। अगर हमको सेल्स रिटर्न, अब यहाँ हम कैसे पता करेंगे ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, तो हम देखेंगे कि ऊपर चूंकि हमने माल बेचा था तो ये सेल्स रिटर्न होगा, और अगर हम लोग वहां से माल खरीदते तो वो परचेज रिटर्न हो जाता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेल्स रिटर्न है तो हमें इसका एंट्री करना होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ठीक है, यहाँ हम लोग करेंगे 400 और यहाँ पर भी करेंगे 400। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, बीइंग में जो लिखाता है वो आप लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू महेश। देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे या इलास्ट्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि आपको ऊपर में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और उसी इंफॉर्मेशन से, आपके ऊपर में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और उसी इंफॉर्मेशन से आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आप पहले ऊपर जाके ये देखेंगे कि आप पहले ऊपर जाके ये देखना, आपको देखना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पे गुड्स रिटर्न लिखा हुआ है वो क्या है, ऊपर में हमने सेल किया था कि परचेस किया था। अगर हमने सेल किया था तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा और अगर परचेस किया था तो परचेस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको रूल बता देती हूँ कि अगर हमारे क्वेश्चन में चेक से रिलेटेड कुछ रूल होंगे, चेक, तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया गुड्स का रिटर्न वाला, रिटर्न को आप बनाएंगे तो आपको मिलेगा, रिटर्न करने के लिए तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूल रिगार्डिंग चेक। चेक का क्या रूल होता है ये आपको लिखना होगा। ठीक है, चेक का 3 रूल होता है, तो रूल नंबर 1 लिखिए आप, मैं बोलते जा रही हूँ। ठीक है, चेक का रूल होता है, 3 रूल होता है चेक में। सबसे पहला रूल होता है if check paid or issued or drawn to any person or for any account then check will be treated as bank account। ठीक है, रूल नंबर 1 is if check paid or issued or drawn to any person or for any account then check will be treated as बैंक अकाउंट। अगर चेक के द्वारा हमने किसी पर्सन या किसी अकाउंट को पेमेंट किया है तो वो बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। कभी भी हम बैंक अकाउंट की जगह चेक अकाउंट नहीं लिखेंगे। चेक पेड किया गया या चेक मिला तो चेक जाएगा कहाँ पे, बैंक में जाएगा। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा तो हम लोग इसको बैंक अकाउंट की तरह ही दिखाते हैं। देखिए हिंदी में समझ लीजिए, यदि चेक के द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी खाते के लिए भुगतान किया जाए तो चेक को बैंक अकाउंट के द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट के द्वारा दर्शाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे रहता है पेड टू राम बाय चेक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, पेड टू राम बाय चेक। ठीक है,
पेड टू राम बाय चेक, राम को चेक से पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्या देर करेंगे, एंट्री बताइए। चूंकि राम को पेड किया जा रहा है, ठीक है, क्या चीज से पेड किया जा रहा है, चेक से पेड किया जा रहा है, तो हम लोग की एंट्री क्या हो जाएगी, राम्स अकाउंट डेबिट। अब इसमें आप क्या नियम लगाएंगे, आपको देखना है, मान लीजिए राम को देखना है, तो आप राम को देखेंगे कि पेड टू राम बाय चेक, राम को पेड किया जा रहा है, तो चूंकि पाने वाला कौन होगा, राम होगा, तो राम को हम लोग डेबिट कर देंगे। टू चेक अकाउंट तो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक से अगर हम लोग पेड करते हैं तो बैंक का जो बैलेंस है वो घट जाता है, ठीक है, तो बैंक का बैलेंस अगर घट जाता है तो बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए अगर आप सिंपल नियम भी बनाते हैं, सिंपल चीजें ध्यान में रखते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो भी आपको क्वेश्चन बनाने में, इलास्टेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए पेड टू राम बाय चेक, राम को चेक से पेमेंट किया गया, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी भी हम लोग चेक अकाउंट नहीं लिखते, चेक अकाउंट के बदले में क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। ये है रूल 1। अभी इसमें और 2 रूल हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।